अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये माँ काली की तरफ से आपके लिए एक संकेत है। मैं इस टाइम पे देखूंगा कि माँ आपको क्या रिलीज़ करने के लिए बोल रहे हैं, क्या अपने लाइफ से रिमूव करने के लिए बोल रहे हैं, कौन सा चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए बोल रहे हैं, ग्रहण करने के लिए बोल रहे हैं, एंड कहाँ पे आप जाने वाले हो, लाइक आपकी डिवाइन पोटेंशियल क्या है। ओके, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी आपको वहाँ क्या रिमूव करने के लिए बोल रहे, अपने लाइफ से बाहर निकाल देने के लिए बोल रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थमखते देवी नारायणी नमस्ते। मेरे व्यूअर्स को माँ क्या रिलीज करने हैं अपने लाइफ से। ओके, द कार्ड हैव कम। ओके, नाउ भवतारिणी माँ, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पास्ट पैटर्न को रिलीज करना है। अगर आप घर क्लीन करना चाहते हो, क्लीन कीजिए। अगर आप खुद को हील करना चाहते हो, हील कीजिए। एवरी टाइम माँ कह रहे हैं कि आप एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अंदर हो सकता है कि आप सिर्फ नेगेटिविटी के बारे में सोचते जा रहे हो कि क्या खराब हो सकता है, कौन किस तरीके से दुश्मनी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि ये जो पैटर्न रिपीटेटिवली हो रहा है, ओके, इसको तोड़ना है, आपको सरेंडर करना है। माँ के पास जाइए, मंत्र चैंटिंग कीजिए। अगर मंदिर विजिट करना चाहते हो तो जाइए, जैसा हो सके वैसे कीजिए। आपके अंदर से नेगेटिविटी को माँ खत्म कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जब मान लीजिए कि आप एक कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो बदतमीजी कर रहे हैं, या फिर एक ऐसे सिचुएशंस में डील कर रहे हो जो आपकी कैपेसिटी से बाहर है, या फिर कुछ ऐसे जोन में हो जहाँ पे लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, इनजस्टिस हो रहा है आपके साथ, उस टाइम पे भवतारिणी माँ आके आपको कहते हैं कि प्लीज़ आप अपने लिए स्टैंड लो। आपको पीपल प्लीजिंग नहीं करना है, माँ आपके साथ है। कहीं ना कहीं आपको पता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको पता है कहाँ पे वीकनेस है, आपको पता है कि कहाँ पे आप मोनोटोनस बन रहे हो, कहाँ पे आप दूसरों को फॉलो करते करते जा रहे हो। प्लीज़ उस जगह को इमीडिएटली रिलीज कीजिए, उस जगह को पॉज कीजिए, उस जगह से बाहर आइए। ऐसा हो सकता है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, जॉब हो, चीज़ हो, सिचुएशंस हो, लेके चल रहे हो। आपको भी पता है कि उस सिचुएशन से वो पास में हो चुका है, उससे बाहर आना है, बट अभी भी आपके दिमाग में वो थॉट्स हैं। तो कहीं ना कहीं आप जर्नलिंग करके उस थॉट्स को अपने दिमाग से, जहन से निकाल सकते हो। किसी के साथ बात करके हील हो सकते हो, या फिर आप माँ के साथ बात करके हील हो सकते हो ना। यहाँ पे और एक बात है कि मान लीजिए कि आप किसी को समझा रहे हो, ये आपके दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, और वो आपके बात समझ नहीं रहे। ओके, तो यहाँ पे माँ आपको कह रहे हैं कि प्लीज आप दूसरों के कार्मिक डेप्ट को मत लो। कहीं ना कहीं आपको समझना है एक चीज कि दूसरों के जर्नी उनको एक्सपीरियंस करने दो। अगर आप एक शील्ड होकर उनको प्रोटेक्ट करेंगे तो वो अपने लेसन लर्न नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी जर्नी यहाँ पे इंटरप्ट हो जाएगा। तो माँ कह रहे हैं कि ये जो हमारे हीलर का एक टेंडेंसी है, हम दूसरे लोगों को मदद करते हैं, दूसरे लोगों की एनर्जी को हील करते हैं, दूसरे लोगों से नेगेटिविटी को कंज्यूम करते हैं और रिलीज करते हैं। कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि अब आपको एनर्जी की ज़रूरत है, आपकी पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। आप प्लीज़ खुद को रेस्ट्रिक्ट कीजिए। अगर आप एक हीलर हो, टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, खुद के लिए समय निकालिए, खुद को हील कीजिए दूसरों को हील करने से पहले। और किसी सिचुएशंस के अंदर आप ऐवी चले मत जाइए, घुसिए मत। तो कहीं ना दूर से आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो, प्रे करके प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो, मंत्र चैंटिंग करके किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। बट जितना हो सके आप दूसरों के कार्मिक बैगेजेस को खुद मत उठाओ। किसी को आप उनको अपनी जर्नी एक्सपीरियंस करने दो। अगर आप रोकेंगे, टोकेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे, उसको बचाने की कोशिश करेंगे, तो ये आपका जर्नी हैम्पर होगा। तो काइंड ऑफ ये बात स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो अक्सर दूसरे लोगों को सलाह देते हैं, मदद करते हैं। ना भवतारिणी माँ आपको आज कह रहे हैं कि प्लीज़ आज आप सिर्फ माँ के करीब रहिए, क्योंकि स्पिरिचुअली आपको और इवॉल्व होना है। और मंडेन चीज़ों से बाहर आइए आप।
जो एंटरटेनमेंट हम ढूंढते हैं, कई कबार हम लोग बहक जाते हैं। तो प्लीज़ इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि खुद को रोको, खुद को दोबारा क्वेश्चन करो कि क्या ये इंजॉयमेंट सच में ज़रूरी है, क्या ये एंटरटेनमेंट सबसे ज़रूरी है, क्या आप अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हो, या फिर आप कुछ दूसरे जगह में बिजी हो। वक्त आ चुका है खुद को क्वेश्चंस करने के लिए, क्या ये वाकई वर्थ डूइंग है, क्या ये वाकई आपके लिए सोल सूदिंग है, क्या ये वाकई आपके सोल पर्पस है। क्वेश्चन योरसेल्फ, ओके। रोकना है खुद को। आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा एक सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ फ़ायदा नहीं है। स्पिरिचुअली चीज़ों को हील कीजिए, लॉजिकली नहीं। कौन सी चीज़ को अडॉप्ट करना है आपको इस टाइम पे कौन सी चीज़ को अडॉप्ट करना है। यस, काली कलमाशा नाशिनी, इसका मतलब है माँ के प्यार को विश्वास करना है। कलमाशा नाशिनी मतलब व्हाट इज डन इज डन। माँ आपके अंदर से नेगेटिविटी को कंज्यूम कर लिए है, ओके। अब आपको अपने पास्ट के बारे में सोच के, पास्ट के अटैचमेंट के बारे में सोच के अपने प्रेजेंट को बर्बाद नहीं करनी है। काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि माँ को पता है कि आप क्या मांग रहे हो। माँ को पता है कि कुछ चीज़ आपके अनुसार नहीं हुआ, कुछ चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बट उस तरीके से नहीं हुआ, ओके। इट्स हाई टाइम टू क्राई, रिलीज, इट्स हाई टाइम टू पुट अ स्टॉप। तो क्या एक्सेप्ट करना है? मूव ऑन, प्लीज मूव ऑन कीजिए। कुछ नए टॉपिक, नए लोग, नए दोस्त, नए वेंचर, कहीं ना कहीं ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो, सुबह से आप कुछ चीज़ को लेके बहुत बिजी है और आपका फोकस वहीं पे अटक चुका है और वहां से आप बाहर नहीं आ पा रहे, घूम फिर के एक ही बात चल रहा है। माँ कह रहे हैं कि टेक अ ब्रेक एंड नाउ शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग। काली कलमाशा नाशनी मतलब जो भी बुराई था वो खत्म हो गया, जो भी नेगेटिविटी था खत्म हो गया। अब आप कोशिश मत करो कि कि आपको अपने पर्सनल पावर को यूज़ करके किसी को नुकसान करना है या फिर शत्रुओं को दमन करना है। नो, आपको ऐसे कुछ नहीं करना है। सरेंडर कीजिए और यही एक्सेप्टेंस है। फॉरगिव कीजिए, माँ है ये समझिए, माँ के प्रार्थना को समझिए, माँ के प्यार को समझिए। काली कलमाशा नाशनी मतलब है कि कुछ चीज़ खत्म हो चुका है, अब आप उस चैप्टर को क्लोज करो, उस चैप्टर को क्लोज करके आगे बढ़ो। माँ इज सेइंग इनडायरेक्टली कि अब आपको आगे बढ़ना है, बैठना नहीं है। क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ और क्या हो सकता था, कोई रिग्रेट का जगह नहीं है। कुछ चीज़ होना था, हो गया, अब वो आपके लाइफ से रिमूव हो चुका है। अब एक नए चैप्टर के बारे में सोचना होगा, नए चीज़ ऐड करना होगा और नए टॉपिक के बारे में एक्सप्लोर करना होगा। और इट्स अ हाई टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम वन पास्ट to another future, or it's high time to release something and focus on something different। तो कहीं ना कहीं काली कलमाशा नासिनी यही बात आपको कंफर्म कर रहे हैं कि कुछ नए चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो लाइफ का। कुछ नए हॉबी, कुछ नए इंटरेस्ट के बारे में सोचो, क्योंकि शायद कुछ चीज़ और वैलिड नहीं करता है आपके लाइफ में। कुछ चीज़ के बारे में सोचना अब कुछ मतलब नहीं होता है उसके बारे में, मतलब उसके बारे में सोच के कुछ मतलब नहीं होगा, मतलब उसका कुछ भी और आगे नहीं बढ़ सकता है कुछ चीज़। सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड फोकस ऑन समथिंग न्यू। अब अगर आप अपने पुराने पास्ट पैटर्न को हटा के कुछ नए इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ते हो तो कहाँ पे पहुँच सकते हो? क्या है आपके डिवाइन पोटेंशियल? कहाँ पे पहुँच सकते हो आप? वाओ, अगेन देवी माँ काली। डेफिनेटली ये कार्ड साफ दर्शाता है कि आप एक कंफर्टेबल जगह पे पहुँच रहे हो। माँ आपके साथ है, माँ आपको मदद करेंगे, माँ आपको हील करेंगे, रिकवरी, इमोशनल रिलीफ, ओके। एंड एट द सेम टाइम मैं पहले ही कह रहा था कि अगर दूसरों की एनर्जी को आप कंज्यूम किए हो तो डेफिनेटली यू विल फील सेफ, यू विल फील स्ट्रॉन्ग। लाइक आप इस टाइम पे बहुत वनरेबल हो। और वनरेबल क्यों हो? क्योंकि आपके पास कोई बैकअप नहीं है, आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, फैमिली के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हो, तो किसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो? डिवाइन के ऊपर। आप
अब समझिए मेरे बात को, इस टाइम पे माँ क्या कह रहे हैं कि आपको सोचना है कि माँ आपके साथ है, भले आपकी रियल मदर आपके साथ ना हो, भले आपकी रियल फैमिली आपके साथ ना हो, बट माँ आपके साथ है। माँ कभी कुछ खराब नहीं होने देंगे आपके लाइफ में। आप कुछ भी गलतियां नहीं कर सकते हो, ओके। माँ कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी आप कर लो, माँ फिर भी आपके साथ देंगे, क्योंकि आपका दिल बहुत प्योर है। आप लोगों के लिए सोचते हो, आप दूसरों के लिए प्रे करते हो, तो माँ आपके लिए मतलब माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे। माँ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो लेके आएंगे। कहीं ना कहीं आपके जो डिवाइन पोटेंशियल है वो अभी भी बरकरार है। तो लाइक ऐसा हो सकता है कि पास में कुछ थोड़ा बहुत आपका नुकसान हुआ होगा, आप बहुत चिंतित हो गए थे, क्या फ्यूचर में कैसा रहेगा, क्या होगा, क्या सही होगा या नहीं। तो माँ कह रहे हैं कि फ्यूचर के बारे में मत सोचो। कुछ बुरे इंसिडेंट आपका फ्यूचर को अफेक्ट नहीं करेगा। जो बीत गया सो बीत गया। तो बीते हुए पास्ट के बारे में सोच के फ्यूचर को लेके मत डरो, ओके। आप सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो माँ आपके घर में है, माँ आपके अंदर है, माँ हमेशा आपके करीब है। माँ आपको प्यार करते हैं और माँ को पता है कि आपको इस टाइम पे हीलिंग की ज़रूरत है। माँ को पता है कि आपको इस टाइम पर प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको रोना आ रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि किसी को आप हग करना चाहते हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि माँ के सामने आप सारे परेशानियों को एक एक करके बोलना चाहते हो आप, और आप चाहते हो कि एक एक करके ये परेशानी एकदम सॉल्व हो जाए। यस, ऐसे ही होगा। प्लीज़ आप यकीन मानिए कि ऐसे ही होगा। एक एक करके जो प्रॉब्लम्स, जो परेशानी आपको कैद करके रखे हैं, जो आपको सोने नहीं देते, जो परेशानी, वो सॉल्व हो जाएगा। तो काइंड ऑफ आपके लिए जो डिवाइन पोटेंशियल है वो है कि एक बेहतरीन फ्यूचर आप डिजर्व करते हो, प्यार आप डिजर्व करते हो, हार्ट ब्रेक आप डिजर्व नहीं करते हो। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि एक सुकून भरी जिंदगी आप डिजर्व करते हो। बचपन से लेकर आज तक जो संघर्ष करके आप आए हो, ऐसे ही नहीं चलेगा लाइफ। एक नए चैप्टर आपके लिए वेट कर रहे, एक नए लाइफ आपके लिए वेट कर रहे, एकदम बहुत ही कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस के साथ, फाइनेंस के साथ आप एक नए जीवन बिताएंगे। तो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि इनर चाइल्ड बहुत डैमेज्ड है आपका। बचपन से लेके आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाए हो, हमेशा आपको कुछ बेस्ट बनना पड़ता था, तभी जाके आपको प्यार मिला है। तो इसीलिए माँ कह रहे हैं कि आपको उतना ज़्यादा कोशिश करने का ज़रूरत नहीं है। आप जो हो वैसे रहिए, माँ को वैसे भी प्यार करेंगे। आपको इम्प्रेस करने का कोई दरकार नहीं है, ओके। आप सिर्फ अपनी गुड क्वालिटीज़ को प्रोटेक्ट करके रखो, ताकि ये जो मॉडर्न सोसाइटी है आपको बदल ना सके। आप अभी जो हो वैसे ही रहो। मैं आपको कह रहे कि लोगों की खराब सोच आपके अंदर आप आने मत दो। लोग आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत जल्दी लोगों के बात को आप विश्वास कर लेते हो। ऐसे ही रहो। इससे हाँ, दो तीन पैसा लोग कमा के चले जाएंगे, या फिर लोग आपको सोचेंगे कि आप तो बहुत सिंपल है, आप तो चालाक नहीं है, बट कोई बात नहीं। आप जो प्यार लेके चलते हो दैट इज इंपॉर्टेंट। आपके अंदर जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है दैट इज इंपॉर्टेंट। आपके अंदर जो मासूमियत है वो इंपॉर्टेंट है, उसको बरकरार रखिए। ये मॉडर्न सोसाइटी आपको चेंज ना करे। माँ यही कह रहे हैं कि ऐसे ही प्योर रहिए और ऐसे ही प्योरली लोगों के लिए प्रे करते रहिए और लोगों को प्यार करते रहिए। आपको भी अनकंडीशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल प्यार मिलेगा। दैट इज इट माय ब्रदर एंड सिस्टर। इस समय के लिए ये गाइडेंस आपको मिल रहा है। आप इस गाइडेंस अगर सुन रहे हो, क्लेम कीजिए एंड कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ भवतारिणी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो निर्बाण बोल के। तो बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। ये एक साइन है, तो अगर आप जब भी देखोगे ये रीडिंग तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल।